कैसे हो आप सभी? हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। होपिंग कि आप सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं हूँ आपकी एसएसटी की मेंटोर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7 की ज्योग्राफी का एक बहुत ही सिंपल और छोटू सा चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, मैप्स एंड मैपिंग। हो सकता है कि आपकी बुक में इसका नाम थोड़ा सा भाई इधर उधर हो, है ना, ग्लोब नाम से हो या किसी और मैप नाम से हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन आप सब टॉपिक मैच करना, सब कुछ आपको सेम लगेगा, बहुत मजा आएगा। सारे सब टॉपिक सेम होंगे, सारे टॉपिक सेम होंगे और ये चैप्टर बहुत इजी वे में हम समझ लेंगे, हार्डली 30 to 35 मिनट्स में। मतलब मैंने ये देखा है कि बच्चे कहते हैं मैम ये चैप्टर तो बहुत दिमाग हिला रहा है, आज दिमाग को मैं हिलाऊंगी तुम्हारे, मेरा तो हिला ही हुआ है, आपके दिमाग को हिलाऊंगी। और हम आज वन शॉट में बहुत ही मतलब एक लेक्चर में आज हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, मैप्स एंड मैपिंग। शुरू करते हैं। भाई पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़े हम, हाँ क्या पढ़ने वाले हैं यार? पढ़ने तो बस यही वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, मैप एंड मैपिंग, सारे टॉपिक करवा दूंगी मैं इसके। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगी। आई नो कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो और आपको पता है कि मैम मैप क्या होते हैं, हमें पता है कि ग्लोब क्या होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल से, बेसिक से पढ़ाऊंगी कि भाई मैप हम किसे कहते हैं, मैप के टाइप्स कितने हैं, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप क्या है जिसे हम टोपो के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ साथ स्केल किस लिए यूज़ होता है, कितने टाइप के स्केल होते हैं, कितने टाइप के सिंबल्स होते हैं, कैसे स्केल से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक बेटा आज की इस क्लास में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा। ठीक है, चलो तो स्टार्टिंग करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन से। भाई मैप हम किसे कहते हैं, मैप क्या होता है? मैम एक कागज होता है रेक्टेंगल सी शेप का, स्क्वायर सी शेप का, उसे हम मैप कह देते हैं। नहीं, मैप इज अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो मैप क्या है? मैप अर्थ की और अर्थ के पार्ट्स की बेटा एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है। जो ग्लोब, जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब एक्यूरेट होता है बट पोर्टेबल नहीं होता, है ना। ग्लोब इज एक्यूरेट, मैं ये बात मानती हूँ कि मैम मैप से अच्छा तो ग्लोब है, ग्लोब तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आई नो ग्लोब बेटा बहुत ही एक्यूरेट है, बट ग्लोब जो होता है ना वो पोर्टेबल नहीं होता, आप उसे कहीं भी उठा के ऐसे ले जा नहीं सकते हो, है ना। मैप तो छोटू सा होता है, लो फोल्ड किया, पॉकेट में डाला, चल दिए भाई लेके। लेकिन ग्लोब देखो, ग्लोब कह रहा है मुझे घुमा के देखो, तो मैप कह रहा है कि भाई तो घूमता ही रह जाएगा, लोग मेरे को पॉकेट में फोल्ड करके लेके चले भी जाएंगे। तो यही है, ग्लोब इज एक्यूरेट बट नॉट पोर्टेबल। भाई इजी टू कैरी नहीं है, आप कहीं पे भी लेकर नहीं जा सकते, बल्कि मैप इजी टू कैरी, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो मैप से आपको इतना तो समझ आया कि मैप भाई अर्थ के और उसके पार्ट्स की एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैप इजी टू कैरी होता है बेटा, कहीं पे भी ले जा सकते हैं मैप को। और मैप जो है होता है वो हमें गिव्स मोर डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स देता है। ठीक है, अब मैप करता क्या है? क्या मैप क्या डांस करता है, मैप गाना गाता है? मैप नहीं। सबसे पहले मैप शोज प्लेसेस। भाई मैप जो है वो प्लेसेस को शो करता है। अ मैप टेल अस वेयर प्लेसेस आर लोकेटेड। मैप हमें ये बताता है कि भाई जो भी प्लेसेस है, कोई टेम्पल ढूंढ रहे हो, कोई चर्च ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढ रहे हो, वो एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ पर है। तो मैप सबसे पहले हमें ये बताता है, अ मैप टेल अस वेयर प्लेसेस आर लोकेटेड, कि जो प्लेसेस है वो कहाँ पर लोकेटेड है। देन शोज रूट्स। भाई अब अगर वो हमें प्लेस दिखा रहा है तो वो हमें रूट्स भी तो बताएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बताएगा। तो जो मैप है वो बेटा प्लेसेस तो हमें शो करता है, लेकिन प्लेसेस के साथ साथ वो हमें रूट्स भी बताता है। अब मैप हेल्प अस फाइंड द वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैप हमारी हेल्प करता है एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए, हमें रास्ता बताता है ना। हमें क्या बताता है? रास्ता बताता है कि भाई सीधा जाओ, फिर राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर मुड़ जाओ, वरना सीधे ही चले जाओ, है ना। तो ये कौन बताता है? ये मैप बताता है। कौन बताता है? मैप बताता है, मैप। ठीक है, देन शोज अर्थ ऑन पेपर। सबसे मेन बात भाई हमारी पूरी अर्थ को, आपको तो पता ही है हमारी अर्थ है ना, जो सर्कल तो है नहीं वैसे भी, है ना, क्या शेप की होती है, किस शेप की होती है अर्थ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो जो अर्थ है, अर्थ को ये पेपर में ही शो कर देता है, क्योंकि भाई मेन डेफिनेशन तो यही है, अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैप एक ऐसी चीज़ है
जो भाई एक तो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल एक फ्लैट पेपर पर। इसके अलावा मैप हमें रूट्स बताती है, इसके अलावा मैप हमें प्लेसेस को दिखाती है, इसके अलावा वो हमें बताती है कि हमें कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? मैप मैप मैप, ठीक है, मैप करता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चीज़ मैप की उतरती है, वो है आपकी टोपोग्राफिकल मैप, जिसे हम टोपो मैप के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा, एक बात याद रखो, जो ये टोपोग्राफिकल मैप होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड मैप होते हैं, बहुत डिटेल होती है इनमें, इतनी डिटेल होती है, इतनी डिटेल होती है, इतनी डिटेल होती है कि आप कभी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके छोड़ सकते हो, लेकिन टोपो मैप नहीं छोड़ सकता। टोपो मैप, मान लो अगर इतने से एरिया का भी टोपो मैप बन रहा है तो वो छोटी सी छोटी डिटेल भी टोपोग्राफिकल मैप में क्या होती है? ऐड होती है। तो ये एक डिटेल मैप होता है और ये एक ऐसा मैप होता है जिसमें नेचुरल और मैन मेड दोनों फीचर्स दिखते हैं अर्थ के। मतलब आपको जान के थोड़ा सा ऐसा लगेगा है दोनों फीचर, यस। टोपोग्राफिकल मैप बेटा वो डिटेल मैप होते हैं जिनमें अर्थ के नेचुरल फीचर्स तो दिखते हैं, लेकिन नेचुरल के साथ साथ मैन मेड भी दिखते हैं, दोनों दिखते हैं। कॉम्बो मैप, यस कॉम्बो, ठीक है। तो दीज आर डिटेल मैप दैट शो बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर। जैसे कि नेचुरल फीचर्स में अगर मैं बात करूं, नेचुरल फीचर किसे कहते हैं? कोई रिवर वगैरह, हिल्स, फॉरेस्ट, है ना, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल फीचर। वही मैन मेड फीचर की बात करूँ, जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जैसे कि रोड, रेलवेज, विलेजेस, बिल्डिंग, टाउन, है ना, तो ये सब। तो यानी कि ये ऐसा मैप होता है जिसमें भैया नेचुरल फीचर भी दिखेंगे और जिसमें भैया मैन मेड फीचर्स भी दिखेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैप होते हैं, ठीक है। अब भाई एक चीज़ आई मैम, क्या? टोपोग्राफिकल मैप हमें पता चल गया कि भाई डिटेल मैप होते हैं, नेचुरल मैन मेड दोनों फीचर शो करते हैं, उस एरिया की पूरी एक्यूरेसी बताते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं, सब पता चल गया। लेकिन मैम ये नॉर्मल मैप से कैसे अलग होते हैं? दिमाग में आया होगा, ये आया होगा कि नॉर्मल मैप से क्यों अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं? देखो, जो नॉर्मल मैप होता है ना बेटा, वो लेस डिटेल दिखाता है, एक तो शोज लेस डिटेल, कम डिटेल्स दिखाता है, ऐसा पर्टिकुलर हर एक चीज़ नहीं दिखाता। इसके साथ इंपॉर्टेंट प्लेसेस शो करता है, और याद रखो वो लार्ज एरियाज को स्मॉल स्केल पर दिखा देता है। स्केल बहुत, नॉर्मल मैप का स्केल बहुत छोटा होता है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, दैट्स इट, बहुत छोटा स्केल होता है। वहीं अगर आप टोपोग्राफिकल मैप की बात करोगे तो बेटा एक तो ये ज़्यादा डिटेल दिखाता है, ठीक है। जहां नॉर्मल मैप आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखाता है, वहां टोपोग्राफिकल मैप आपको नेचुरल और मैन मेड दोनों फीचर दिखाता है, ठीक है। इसके साथ साथ स्मॉल एरिया को भी यहाँ पर लार्ज स्केल पर दिखाया जाता है। जो छोटे मोटे भी कोई एरिया होते हैं उन्हें भी यहाँ पर लार्ज स्केल पर दिखाया जाता है। ऐसा नहीं करा जाता कि उसको दिखाया ही ना जाए, नहीं। अगर कोई स्मॉल एरिया भी है तो उसको भी एकदम लार्ज स्केल पर क्या किया जाता है बेटा? शो किया जाता है। इसके साथ साथ स्केल इज लार्जर, यहाँ का स्केल बड़ा होता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोलोगे कि मैम ये स्केल छोटा कैसे हुआ, ये स्केल बड़ा कैसे हुआ मैम, ये तो बहुत छोटा हुआ, बल्कि वहां पर है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर। नहीं बेटा, आप ये देखो कि अगर कहीं पे लिखा है कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उस स्केल को छोटा बोलेंगे, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर दिखा रहा है। जबकि अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो कर रहा है तो आप ये देखो कि 1 किलोमीटर में वो पूरी डिटेल दिखा रहा है उस 1 किलोमीटर की, वो डिटेल्ड मैप है। तो हमेशा स्केल ये वाला बड़ा होगा, वो वाला स्केल बड़ा नहीं होगा। कभी भी नंबरिंग देखकर किसी भी स्केल को बड़ा मत समझना। समझ में आई आपको ये चीज़? देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर को, तो आप ये देखो कि उस 1 किलोमीटर की भी सारी एक्यूरेसी, सारी डिटेल आपको दी गई होगी, उस मैप में दिखेगी। और अगर मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर को, तो आप देखो वो 10 किलोमीटर का क्या छोटू सा मैप होगा, 10 किलोमीटर की कोई डिटेल नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्केल्स में डिफरेंस होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यही चीज़ मैंने आपको क्या किया है, बताया है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि जो नॉर्मल मैप है बस नॉर्मल चीज़ दिखा रहा है, इतना ही बता रहा है, इतना ही बता रहा है। सिटी है, विलेज है, यहाँ पे रिवर है, ये रोड है, ये टाउन है। वहीं अगर आप एक नज़र, अपनी इतनी प्यारी खूबसूरत नज़रें अगर आप टोपोग्राफिकल मैप पे डालोगे तो आपको दिखेगा कि ये कितने डिटेल है, कि अच्छा यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये रिवर जा रही है, यहाँ पर टाउन प्लानिंग है, हाउसेज हैं या फॉरेस्ट है। तो ये पूरा डिटेल ये क्या करता है बेटा, ये पूरी डिटेल देता है आपको, छोटी से छोटी डिटेल भी देता है। इतनी सी डिटेल भी मैम, यस, इतनी सी डिटेल भी, इतना सा भी, सब बताता है, सब बताता है, ठीक है। तो ये कौन बताता है? ये आपका टोपोग्राफिकल मैप बताता है। अब
वट यू कैन सी ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप। आप टोपोग्राफिकल मैप पर क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या देख सकते हो भाई, ये सब देख सकते हो, देख रहे हो क्या क्या है, बिल्डिंग, विलेजेस, ब्रिजेस, फिल्स, है ना, ये सब देख सकते हो जो भी यहाँ पर बना है, जो भी यहाँ पर बना है, जो भी। नहीं समझ आ रहा, नहीं दिख रहा है, आओ पूरा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट दे शो और हाउ दे आर यूज्ड। तो देखो क्या क्या नेचुरल और मैन मेड फीचर दोनों दिखाते हैं। कोई हिल है ना, कोई हिल है तो पहाड़ी भी दिखाएंगे भाई, हिल भी दिखाएंगे, रिवर दिखाएंगे, बिल्डिंग दिखाएंगे, रोड, फॉरेस्ट सब दिखाएंगे। आपको दिख रहा होगा, रिवर दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, हिल दिखा रहे हैं, रोड दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। अर्थ का सरफेस और उसके स्ट्रक्चर को भी दिखाते हैं, क्रैक कहाँ पे, फॉल्ट कहाँ पे, वॉल्केनिक कॉन्स कहाँ पर, क्रेटर क्या है, सब दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ आप डिटेल में देख लो। अगर ये डिटेल वाला मैप आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये बता रहे हैं कहाँ पर हील है, कहाँ पर कॉन्टूर लाइंस बनी है ना, जो हमें ये दिखाते हैं कि भाई हाइट की शेप कैसी है, स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है, यही होती है ना कॉन्टूर लाइन। 8th स्टैंडर्ड में और अच्छे से पढ़ोगे कि कॉन्टूर लाइन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा रिवर और लेक्स हो वो भी ये दिखाते हैं, फॉरेस्ट है वो भी ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर आगे जाके इतना फॉरेस्ट है। इसके साथ साथ बिल्डिंग दिखाते हैं, विलेजेस दिखाते हैं, ब्रिजेस, कहाँ पर पुल बने हैं ये दिखाते हैं, फील्ड दिखाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से दिखता है, ये देखो, ये देखो। अच्छा, ये जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं ना बेटा, आपको पता है, आपको जानकर हैरानी होगी, बट जो ये टोपोग्राफिकल मैप है ये सोल्जर, इंजीनियर, सर्वेयर्स, हाइकर्स सब इन्हें प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। सब सोल्जर भी करते हैं, हाँ कोई मिशन पे जा रहे हैं, सबसे पहले वो उस एरिया को टोपोग्राफिकल मैप देखते हैं कि भाई कहाँ पर क्या क्या है, तभी तो जो आर्मी है, जो हमारे सोल्जर है, वो मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे, देख पाएंगे। उन्हें उस एरिया की नॉलेज तो होनी चाहिए, ऐसी थोड़ी कहीं भी किसी भी एरिया में घुस जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो जो ये टोपोग्राफिकल मैप होते हैं ना आपके, इनको सोल्जर यूज करते हैं, इंजीनियर भी यूज करते हैं, पता ही नहीं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हम यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो कितनी दूर पे फॉरेस्ट है, कितने पे रिवर है, कैसी सॉइल है, क्या है, ये सारी चीजें देखने के लिए सोल्जर, इंजीनियर, हाइकर्स, है ना, सर्वेयर, सब क्या करते हैं बेटा, टोपोग्राफिकल मैप को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल मैप होते हैं। तभी तो टोपोग्राफिकल मैप इतरा के कहता है मुझसे कुछ नहीं छिपता यार। हाँ, यही एक ऐसी चीज है जिससे सच में कुछ नहीं छिपता, ठीक है, कोई झूठ नहीं चलता। चलो, किस लिए यूज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ही आपको क्यों यूज होते हैं। सबसे पहला यूज सॉइल लैंड स्टडी, भाई सॉइल कैसी है, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, लैंड की क्लासिफिकेशन के लिए, इसके लिए इसे यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिजाइन ऑफ रोड्स, रेलवे, सी पोर्ट्स को प्लान करना है, एयरपोर्ट्स को प्लान करना है, तो उससे पहले भी इंजीनियर उस एरिया का टोपोग्राफिकल मैप बनाते हैं, देखते हैं। देन एग्रीकल्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए, मिनरल और जियोलॉजिकल स्टडी के लिए। तो बेसिकली ये कंप्लीट टूल है लैंड की प्लानिंग के लिए, ठीक है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्सप्लोरेशन के लिए, हर चीज के लिए, राइट। अब एक एक करके आप और भी कुछ भी यूजेस लिख सकते हो आप इसके, मैंने वो 3-4 बताए हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को भी पढ़ सकते हो। ट्रेवल और नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, अर्बन और रूरल प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। मैंने बोला ना, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी आर्मी कोई भी मिशन कर रही है, कोई भी ऑपरेशन कर रही है, तो आप ये सोचो कि वो ऐसे ही उस एरिया में नहीं घुस पाएगी, वो पहले उस एरिया के टोपो मैप को देखती है, टोपोग्राफिकल मैप को देखती है, डिटेल में देखती है, राइट। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो यस, टोपोग्राफिकल मैप के इतने सारे यूज होते हैं। फिर से बता रही हूँ, डिटेल मैप होता है ये, जिसमें नेचुरल और मैन मेड दोनों फीचर दिखते हैं, दोनों दिखते हैं, दोनों दिखते हैं, रिवर भी दिख रही है, हाउसेस भी दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, सो ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। ये सेम पेज हो, हाँ ये सेम पेज रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो बस एग्जाम में डेफिनेशन अगर आपको प्रॉपर लिखनी हो तो जो भी मैंने समझाया है ये उसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन है। आप एग्जाम में इस तरीके की डेफिनेशन लिख सकते हो, कैसी, टोपोग्राफिकल मैप, ऑल्सो नोन टोपो मैप, also known topo maps are detailed, accurate graphic representation of features that appear on the Earth's surface. These large-scale maps show a wide range of
ह्यूमन एंड फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ। तो अब तक मैं आपको बहुत प्यार से हर चीज समझा रही थी, लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखना होता है तो आप सिर्फ इतना नहीं लिख सकते कि टोपोग्राफिकल मैप आर डिटेल मैप्स, दे शो बोथ नेचुरल फीचर एंड मैनमेड फीचर। तो मैम उसमें 1 नंबर देगी और आपको बोलेगी जाओ ये कोई डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन आपको ये यूज करनी है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसमें से ले लेना, ठीक है। कि टोपोग्राफिकल मैप, जिन्हें हम टोपो मैप्स भी कहते हैं, ये एक डिटेल और एक्यूरेट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें अर्थ के सारे फीचर्स दिखते हैं, फिजिकल भी दिखते हैं, ह्यूमन भी दिखते हैं, पूरी वाइड रेंज इसमें दिखती है। इस तरीके से आपका ये टोपोग्राफिकल मैप होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये आपको एग्जाम के पर्पस के लिए ये डेफिनेशन यूज करनी है, ठीक है। और अगर स्मॉल नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए आप ये सब यूज कर सकते हो जो मैंने आपको अभी तक बताया है, ठीक है। तो आप ये सब यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए लिखनी है तो आप इसको प्रॉपर यूज करना। इसके बाद जो ये टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, ठीक है, इन्हें बनाता कौन है? देखो, द नेशनल मैपिंग एजेंसी ऑफ एवरी कंट्री प्रिपेयर एंड पब्लिश दीज मैप। भाई जो नेशनल मैपिंग एजेंसी होती है हर एक कंट्री की कोई भी कंट्री हो, उसकी जो नेशनल मैपिंग एजेंसी होती है वो इस टाइप के मैप को बनाती भी है और पब्लिश भी करती है। ये उस नेशनल एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि अगर अब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप कौन बनाता है? फॉर एग्जाम्पल, द टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया आर प्रिपेयर बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। कौन बनाता है बेटा? द सर्वे ऑफ इंडिया, द सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप, 1 वर्ड में आ जाए, MCQ में आ जाए, कहीं पे भी आपसे पूछ ले कि इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप कौन बनाता है, तो द सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की नेशनल मैपिंग एजेंसी है, वो बनाती है। कौन? द सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी टोपोग्राफिकल मैप है मैम ये बनाती है, हाँ बनाती भी यही है बेटा, और पब्लिश भी यही करती है, ठीक है। तो होपिंग कि आपको बेटा टोपोग्राफिकल मैप क्या है, कैसे हैं, है ना, वो सब कुछ आपको क्या हो गया होगा बेटा, क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो होपिंग कि आपको सब समझ में आ गया। अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे या तो यूजेस पूछ लेंगे या फिर फीचर्स पूछ लेंगे। तो यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ टोपोग्राफिकल मैप के। वहीं अगर मैं फीचर की बात करूँ तो फीचर में आप देख लो, मैनमेड फीचर ये हमें दिखाते हैं, रोड, बिल्डिंग, अर्बन डेवलपमेंट, सेम जो यूजेस में है वही फीचर में भी आएगा। यही तो विशेषता है, यही तो फीचर है, यही तो क्वालिटी है। इसके अलावा हाइड्रोग्राफी फीचर है भाई, है ना, वाटर बॉडीज वगैरह भी हमें ये दिखाते हैं, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स, है ना, पॉन्ड, सब कुछ हमें दिखाते हैं, कोस्टल एरिया सब ये हमें दिखाते हैं। इसके अलावा जो रिलीफ फीचर होते हैं वो भी हमें दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन, वैली, प्लेट्यूज, कॉन्टूर, है ना, क्लिफ्स, ये सारी चीज़ें हमें दिखाते हैं। तो सेम ही है, वही मैनमेड, वही हाइड्रोग्राफी, वही रिलीफ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? टोपोग्राफिकल मैप। क्या है ये? टोपोग्राफिकल मैप। इसके अलावा हमें वेजिटेशन भी दिखाते हैं ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, इन्हें आप क्या कर सकते हो, बहुत ईजीली पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अब ये मैप कीज क्या है, ये मैं आप पिक्चर में ही आपको देख के पता चल रहा होगा कि क्या है ये, है ना। हाईएस्ट एलिवेशन का साइन, रिवर का साइन, कैपिटल का साइन, सिटी का साइन, टाउन का साइन, एयरपोर्ट, रेल रोड, हाईवे, नेशनल पार्क, ये सब क्या है बेटा? सिंबल्स हैं। ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ और भी ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। गिव मी अ सेकेंड। चलो यही समझ लो, यही समझ लो, जैसे कि आपकी जो लीजेंड की, ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा फीचर है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। सिंबल्स क्यों होते हैं मैप में? इसलिए होते हैं ताकि आप इजीली मैप को समझ पाओ। कहीं पे रिवर दिखा दी, इस तरीके का साइन बना दिया, कहीं पे इस तरीके का साइन बना दिया, तो आपको पता चल रहा है कि एक रिवर है। तो मैप के टूल्स को, मैप के एरियाज को जब आप सिंबल से यूज करते हो, सिंबल से शो करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक है जियोग्राफिक रेटिक्यूल। ये क्या होता है बेटा? ये नेटवर्क होता है आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, जिससे आपको क्या पता चलता है, जिससे आपको एग्जैक्ट लोकेशंस पता चलती हैं। ये देखो, आपने अगर बचपन से पढ़ा हो थोड़ा सा, तो ये मान लो आपकी अर्थ है, मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ से गया 0 डिग्री इक्वेटर, ये तो होपिंग कि आपको पता ही होगा। ये अर्थ से गया 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री इक्वेटर ही आपका लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। ये भी आपको होपिंग पता ही होगा, है ना, कि इसे ही हम लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ही कहते हैं, ठीक है। ये है आपका लैटिट्यूड। अब यहाँ से आती है आपकी
यहाँ से आती है आपकी मान लो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये होती है आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसे हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, आप देख सकते हो, ये मैं बना रही हूँ, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे कुछ इस तरीके के, ये इस तरीके के हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। ऐसी हमारी क्या होती हैं, ऐसे हमारे लैटिट्यूड्स भी होते हैं, ये इस तरीके के लैटिट्यूड होते हैं हमारे, है ना, ऐसे। तो मैम अब इसमें जियोग्राफिक ग्रेटिक्यूल क्या है, जियोग्राफिक ग्रेटिक्यूल, वाह अच्छा बना है। जियोग्राफिक ग्रेटिक्यूल यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, जहां पर ये मेरिडियन और जहां पर ये आपके लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जब आके आपस में मिलते हैं, जैसे ये यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं मैम, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, जब ये इन पॉइंट्स पर मिल रहे हैं तो इन ये बनते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बनते हैं ये, कोऑर्डिनेट्स। जिन दो पॉइंट पर ये मिल रहे होते हैं, हर जगह ये मिल रहे हैं, है ना, ये देख रहे हो, तो ये जिस जिस पॉइंट पर ये मेरिडियंस और ये लैटिट्यूड्स आकर आपस में क्या करते हैं बेटा, मिलते हैं, तो इसे ही हम जियोग्राफिक ग्रेटिक्यूल कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इन कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता चलती है, किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, ठीक है। तो यही है आपका जियोग्राफिक ग्रेटिक्यूल, यही चीज आपको वहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो होपिंग कि ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर मेरी इस ड्राइंग से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा टाइप ऑफ सिंबल, जो मैं मैप की बोल रही थी कि आगे बताऊंगी, वो यही आप बता सकते हो। मैं देखो सिंबल्स क्या होते हैं, टू मेक मैप इजी, मैं आप यहाँ पर बस ये लिख सकती हूँ, इतने भी आई गेस आप समझ जाओगे कि सिंबल क्यों होते हैं, टू मेक मैप इजी, इसीलिए तो सिंबल्स का यूज किया जाता है, इसीलिए तो सिंबल्स का यूज किया जाता है, ताकि मैप को इजीली समझ पाए लोग मैप को, है ना। अब आप एक ही मैप पे चीजें बनाए जा रहे हो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजों को बेटा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारी चीजों को क्या किया जाता है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि इजी वे में उन्हें समझा जा सके। तो सबसे पहले आपका होता है पॉइंट सिंबल। कौन सा होता है, सबसे पहला होता है आपका पॉइंट सिंबल्स। पॉइंट सिंबल क्या होते हैं बेटा, पॉइंट सिंबल ऐसे सिंबल जो स्पेसिफिक पॉइंट कर रहे हो किसी भी लोकेशन पर, जिसमें पॉइंट कर रहे हो आप, जैसे कि ये स्कूल है, ये टेम्पल है, ये वेल है, ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, इस तरीके से आप दिख रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट कर दिया यहाँ पर कि ये तो हमें समझ आ रहा है, अच्छा ये पोस्ट ऑफिस है, ये कोई टेम्पल है, ये चर्च है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर वेल है, कोई कुआं है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये पॉइंट कर दिया जाता है, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से। तो जहां पर डायरेक्टली पॉइंट आउट हो रहा है कि ये टेम्पल है, जहां पर डायरेक्टली पॉइंट आउट हो रहा है पोस्ट ऑफिस, टेम्पल, तो ये इस तरीके से मैप में दिखाई देते हैं, ये इस तरीके से मैप में दिखाई देते हैं। दिस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, स्पेसिफिक पॉइंट कर दिया जाता है, स्पेसिफिक लोकेशन दिख रही होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि हाँ ये पोस्ट ऑफिस है, ये टेम्पल है, ये वेल है, ये हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से मैप में ये बना होता है, इसे हम पॉइंट सिंबल कहते हैं, जहां पर स्पेसिफिकली किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। पॉइंट सिंबल बहुत इजी है। इसके बाद आता है बेटा लाइन सिंबल। जितने भी मैन मेड या नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको लाइन बना के एक लीनियर वे में शो करना, ठीक है, लाइन बनाकर एक लीनियर वे में शो करना। जैसे कि रोड को कैसे शो करेंगे, रोड को जैसे कि इस तरीके से शो करना, जो ये फर्स्ट वाला ये कि ये रोड है, ठीक है, इस तरीके से शो करना, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, लाइन बना के, ठीक है, कि भाई ये रोड जा रही है, मान लो इस तरीके से बना दिया, ठीक है, इस तरीके से रिवर बना दी कि ये रिवर है, एक लाइन वे में, ठीक है। इसके अलावा ये बना दिया कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये बना दिया ये स्टेट बाउंड्री, यानी कि लाइन बनाकर लीनियर वे में किसी चीज को शो करना, ठीक है। ये होते हैं आपके लाइन सिंबल्स, जिसमें आप लाइन बना के एक लीनियर वे में क्या करते हो, चीजों को शो करते हो कि ये रोड है, ये रेलवे है, ये रिवर है, ये पावर लाइन है, ये बाउंड्री है किसी कंट्री की, ये फुटपाथ है। तो इस तरीके से शो करना, ठीक है। तो मैं अपनी बेकार से ड्राइंग मिटो देती हूँ, मैंने इतनी अच्छी यहाँ पर लगाई हुई है, तो आप इसको देख सकते हो। तो पॉइंट और लीनियर सिंबल के बाद आता है एरिया सिंबल, जिसमें एरिया सिंबल मतलब जब आप किसी लार्ज एरिया को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें आप किसी लार्ज एरिया को सिंबल्स के थ्रू क्या कर रहे हो बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एरिया सिंबल्स। जैसे कि यहां पर देखो, किसे कहते हैं,
जहां आप लार्ज एरिया और लार्ज स्पेसेस को बेटा शो कर रहे हो सिंबल्स के थ्रू, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, बिल्डअप एरिया। तो देखो फॉरेस्ट को कैसे शो किया हुआ है, फॉरेस्ट को कैसे शो किया हुआ है, ये देखो फॉरेस्ट को कैसे शो किया हुआ है, ये देखो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, ये दिखाया गया है कि ये क्या है, फॉरेस्ट है, और यहाँ पर साइन बना दिया सिंबल्स का। ये मैप है, आपको इतनी देर से समझ आ रहा है कि ये मैप में इस तरीके से दिखता है और साइन ऐसे मैप के नीचे ऐसे सिंबल बनाए जाते हैं जिससे पता चल जाए। अब मैच करेंगे, अच्छा ये फॉरेस्ट है, अच्छा यहाँ पर क्या है, लेक है, कोई पॉन्ड है कोई, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड है, फिर यहाँ पे पता चल रहा है अच्छा यहाँ पे कोई टाउन रह रहा है, अच्छा यहाँ पे खेतों की फील्ड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लार्ज एरिया को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है, लार्ज एरिया, लार्ज स्पेसेस को एरिया सिंबल्स के थ्रू बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होते हैं आपके टाइप ऑफ सिंबल्स। तो ये कुछ आपके, आप ये कह सकते हो कि फिजिकल फीचर्स हैं, कुछ इस तरीके से शो होते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं बट मैं लिख देती हूँ, ये कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं, इस तरीके से शो किया जाता है। ये आपको कुछ कुछ याद होने चाहिए बेटा, ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि बाउंड्री को हम कैसे शो करते हैं। कोई कॉन्टूर लाइन है तो उसको सीधा, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री है तो इस तरीके से, स्ट्रेट बाउंड्री है तो थोड़ा सा गैप में छोटे हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री रेड कलर में हो जाएगी। फिर कोई वाटर बॉडी स्ट्रीम है तो ऐसे, ठीक है, कैनाल है तो ऐसे, रिवर है तो ऐसे, वेल है तो ऐसे। तो ये आपके कुछ फिजिकल फीचर सिंबल हैं जिन्हें आप इस तरीके से देख सकते हो, या आपको याद करने पड़ेंगे या आपको ये समझने पड़ेंगे कि रोड को, मेटल रोड को कैसे दिखाया गया है, वेल को कैसे दिखाया गया है, कैनाल को कैसे दिखाया गया है, बाउंड्री को कैसे शो किया गया है, कॉन्टूर लाइन को कैसे शो किया गया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, देख लोगे, देख लेना, ठीक है। अब कलर यूज्ड ऑन अ मैप, कौन कौन से या कैसे कलर्स मैप पर यूज होते हैं, कैसे इन्हें सिंबलाइज किया जाता है, आप ये देख सकते हो। जैसे कि ब्लू कलर है तो ब्लू कलर बेटा वाटर बॉडीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोई लेक, रिवर, स्ट्रीम, ओशियन, ये सब दिखाना हो तो ब्लू कलर। व्हाइट कलर बेटा आइस कैप्स को दिखाने के लिए। रेड कलर बेटा कोई भी मेजर हाईवे है, रोड है, कोई अर्बन एरिया, कोई एयरपोर्ट है ना, कोई स्पेशल प्लेस है, उन सबको दिखाने के लिए। येलो बेटा अर्बन सबअर्बन एरियाज को शो करने के लिए। इसके साथ ग्रीन आपका फॉरेस्ट, लो लैंड, वेजिटेशन, फील्ड्स, है ना, खेत वगैरह, इन सबको शो करने के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है। ब्राउन कलर बेटा कोई एलिवेशन लाइन है या कोई हिस्टोरिकल साइट है, उसके लिए ब्राउन कलर यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक कलर्स हैं जो आपको किसी ना किसी मैप पर दिखेंगे और जिनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो होपिंग कि इस लेक्चर का जो कि पहला मेन पार्ट था, इस लेक्चर का जो कि पहला मेन पार्ट था वो आपको एकदम से क्लियर हो गया, है ना, बिल्कुल दिक्कत ना आई हो और ये पार्ट आपको इजीली क्या हो गया हो बेटा, समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्केल। स्केल क्या होता है, व्हाट इज अ स्केल? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्केल क्या है तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया स्केल क्या होता है तो क्या बोलोगे कि स्केल क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सिंबल मैंने आपको बता दिया, पूरी इंपॉर्टेंस बता दी। डायरेक्शन आपको पता ही है कि मैप डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। सबसे मेन कंपोनेंट होता है डिस्टेंस। अब क्या है कि 1000 किलोमीटर, मान लो यहाँ पर दिल्ली से भोपाल जाना है भैया, 500-800 किलोमीटर जो है, मान लो, मैं जस्ट एग्जैक्ट नहीं बता रही, पर मान लो 800 किलोमीटर है, या फिर आप मान लो कितने भी किलोमीटर है, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो आप इतनी बड़ी लाइन क्या मैप पे ड्रॉ कर पाओगे? क्या आप वो पूरा 800 किलोमीटर मैप पे ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ डिस्टेंस की हेल्प करने के लिए आता है स्केल। जैसे बिना मसाले के मैगी अधूरी है ना, वैसे ही बेटा बिना स्केल के डिस्टेंस और मैप दोनों अधूरे, आधे हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना। वो जो गाना है ना, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तो ये गाना भैया स्केल, मतलब ये डिस्टेंस गा रहा है स्केल के लिए, क्योंकि स्केल के बिना डिस्टेंस शो नहीं हो सकता मैप में। तो मैप ही गा रहा है डिस्टेंस और स्केल के लिए कि भाई आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, राइट। तो यही है कि भैया मैप क्या करता, स्केल क्या करता है बेटा? स्केल एक रेशियो है, मैप में जो डिस्टेंस दिख रहा है और जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है उनके बीच का एक रेशियो है, ठीक है। तो मैप स्केल शोज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो मैप स्केल क्या शो करता है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की रेशियो जो मैप में है और जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है उसकी। इट टेल
हाउ मच द रियल डिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस टू फिट ऑन अ मैप, ये हमें ये बताता है कि हमने कितना ज्यादा रियल डिस्टेंस को रिड्यूस किया है मैप में फिट करने के लिए। स्केल, ये चीज याद रखो, स्केल्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन माइल्स एंड किलोमीटर। स्केल्स यूजुअली किस में एक्सप्रेस होते हैं बेटा, माइल्स में या फिर किलोमीटर्स में, इनमें इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइल्स में या फिर किलोमीटर में, ठीक है। अब मैम कैसे, आप देख सकते हो ना, हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर, हम लिख देते हैं मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है, और आपको ट्रेवल करना है 5 किलोमीटर, आपको ट्रेवल करना है 5 सेंटीमीटर का आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर जब 10 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली आप 5 को 10 से इंटू कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा 5 सेंटीमीटर शो करेगा 50 किलोमीटर को। कहीं अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आपको मैप में 50 सेंटीमीटर दिख रहा है तो आप तुरंत स्केल देखोगे, 50 सेंटीमीटर जाना है हमें, मैप का स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर को, हमें जाना है 50 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर पता चल जाएगा, अच्छा मुझे 50 किलोमीटर आगे जाना है। तो ऐसा होता है, क्योंकि मैप में आप 50 किलोमीटर की लाइन नहीं बना सकते, तो इसीलिए इस तरीके से शो किया जाता है। याद रखो, स्केल्स को यूजुअली बेटा एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट माइल्स या किलोमीटर में ही किया जाता है, ठीक है। अब चलो, हमारे पास कितने टाइप के मैप होते हैं, पहले स्केल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्केल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप देखो, हमारी हेल्प करता है रियल डिस्टेंस को मेजर करने में, प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, प्लानिंग, रोड, रेलवे, बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन, ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन, सर्वे, इन सब के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। सबसे मेन बात बेटा, ये कंपैरिजन को अलाउ करता है कि मैप का डिस्टेंस और एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, क्योंकि उन दोनों के बीच का रेशियो ही होता है स्केल। अब कितने टाइप के स्केल हैं भैया, 3 टाइप के स्केल हैं। पहला है डायरेक्ट स्टेटमेंट स्केल, दूसरा है लीनियर स्केल या फिर जिसे हम बार स्केल भी कहते हैं, और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे हम रेशियो स्केल भी कहते हैं, जो हमेशा रेशियो में शो होता है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट स्केल की बात करना चाहूंगी। डायरेक्ट स्टेटमेंट स्केल ना सबसे ईजी है, बहुत ईजी है, ये है सबसे ईजी। कैसे मैम, बहुत ईजी है, ये स्केल ही सबसे ज्यादा ईजी है। कैसे, सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया जाता है और हमें बता दिया जाता है कि भाई हाउ मच एक्चुअल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द मैप। सबसे इजी मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है, साफ लिख दिया जाता है। अब इधर पिक्चर पे देखो, क्या यहाँ पर लिखा है, मान लो किसी भी मैप में नीचे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 15 किलोमीटर। हाँ, तो हमें इसका मतलब पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर, जो मैप में 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है वो एक्चुअल का 15 किलोमीटर है। ये भाई साफ लिख दिया होता है मैप में, नीचे जहां पर साफ लिखा है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 15 किलोमीटर, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट स्केल है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट दे दी ना, वहां तो वर्ड्स में लिखा है, वहां तो वर्ड्स में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, कुछ मेजर नहीं कर रहे आप, कुछ आपको स्केल का यूज नहीं करना पड़ रहा, मतलब अपने रूलर का यूज नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। बहुत सिंपल सी एक बात लिखी है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 15 किलोमीटर, तो आपको समझ आ गया कि अच्छा 1 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर जाना है तो वो एक्चुअल का 30 किलोमीटर है ना। तो ऐसे आगे कैलकुलेट वो होता रहता है। एक बात याद रखना, मैप में कभी भी आप आंसर भी लिखो, आंसर में एग्जाम्पल का यूज करो, आपको हमेशा यही लिखना है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट इतना या 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कोई भी कितना भी किलोमीटर। क्यों, कभी भी आप मैप में ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, कभी भी आप ये नहीं लिख सकते मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल 15 किलोमीटर, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट कभी होता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसे लिखा जाता है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या जितना भी है स्केल, ठीक है। तो ये तरीका सही होता है। तो ये बहुत इजी मेथड है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, बहुत इजी पीजी है, हो गया, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद आता है आपका लीनियर स्केल या जिसे हम बार स्केल भी कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन में यूज होता है, एक स्ट्रेट लाइन में यूज होता है जिसमें एक बार होता है, जैसे कि ये बार है। बार को इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है बेटा,
डिवाइड कर दिया जाता है, बार को इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से क्या किया जाता है, स्ट्रेट लाइन का एक बार होता है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद नंबर आर रिटन ऑन इट टू इंडिकेट डिस्टेंसेस, नंबर्स लिखे होते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से आपके नंबर लिखे होते हैं। यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑन द मैप विद अ रूलर, आपको अपना स्केल लेना है। मान लो थोड़ी देर के लिए मानो कि ये मेरा स्केल है, ये है आपका क्या, ये है आपका लीनियर स्केल, बार स्केल। अब आपको 0 से 10 के बीच का क्या करना है, 0 से 10 के बीच का आपको डिस्टेंस देखना है। आपने 0 से 10 है, ये दिखाया हुआ है कि मान के चलो, बहुत सिंपल सी बात है, 0, 10 आपने अपना रूलर रखा, आपको 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देखना है। तो आपने क्या किया, अपना ये स्केल रखा, ठीक है, अपना स्केल आपने यहाँ रखा, यहाँ से लेके आपने मेजर किया और ये आपका जो भी डिस्टेंस आ रहा है, मान लो आपको 2 सेंटीमीटर का निकालना है, तो आपने देखा 0 से 20 के बीच 2 सेंटीमीटर है, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ, 20 किलोमीटर। आपने अपना स्केल रखा, मान लो इस तरीके से स्केल रखा आपने 0 से 20 के बीच, तो 0 से 20 के बीच आपने स्केल रखा, तो स्केल से नापने के बाद आया 2 सेंटीमीटर। आपने 0 से 20 के बीच अपना स्केल रखा, तो जब आपने अपना स्केल रखा तो आपको पता चला कि 0 से 20 के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। और मैप स्केल क्या है, मैप स्केल है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल में 10 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया 2 सेंटीमीटर ये आया है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर, है ना। तो 20 किलोमीटर हमें जाना है। तो बेसिकली क्या है कि भैया अपने रूलर का यूज करो, जो भी सेंटीमीटर आए उसको मैप वाले उससे क्या नाम है, नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैप का जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है आपका लीनियर स्केल, बार स्केल। एक बार फिर से समझ लो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, कुछ नहीं होता। हमें एक बार स्केल दिया जाता है, जिसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, नंबर को लिख दिया जाता है। आपको अपने स्केल की हेल्प से उसे मेजर करना पड़ता है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन में बार स्केल दिया है, डिवाइड कर दिया, और ऊपर मैप है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, आप अपने स्केल को उठाओगे, रूलर को उठाओगे, आपने रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा, अच्छा 0 से 20 के बीच आपने स्केल रखा और आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया। साफ है, बहुत ही ज्यादा साफ तरीके से, प्यारे तरीके से इसको शो किया जाता है। थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या जिसे हम रेशियो स्केल के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है। हमेशा इसे रेशियो और फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है। मान लो कभी कभी ये ऐसा होता है, मान लो ऐसे 1, इस तरीके से ये मैप स्केल है। तो अब इसमें ये तो आपको पता है कि ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ये तो आपको पता है, बेसिक मैथ्स है, आपको पता है। और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ये भी पता है आपको, ये भी पता है, हाँ मैम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें जब इस तरीके का फ्रैक्शन में हमें दिया जाता है, तो न्यूमरेटर क्या शो करता है पता है, ये जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ये 1 है, ये शो करता है मैप के डिस्टेंस को। ये किसको शो करता है, मैप के डिस्टेंस को। और जो ये 50,000 है, ये शो करता है बेटा एक्चुअल डिस्टेंस को, जो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस है, जो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस है। तो ये इस तरीके से होता है। हमेशा इसे लिखा कैसे जाता है, इसे ऐसे लिखा जाएगा 1 रेशियो में 50,000, ये इस तरीके का स्केल बनता है, यानी कि ग्राउंड का 1.5 किलोमीटर समथिंग। तो इसे इस तरीके का शो करते हैं, ठीक है, ऐसे शो करते हैं। तो होपिंग कि आपको ये चीज यहां पर समझ में आई होगी कि भाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है बेटा जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है रेशियो में या फिर फ्रैक्शन में, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो शो करता है कि मैप का डिस्टेंस कितना है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो शो करता है कि एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस कितना है। दोनों ही सेम यूनिट में होना चाहिए, दोनों ही बेटा सेम यूनिट में होने चाहिए। साइड में एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, बाकी ये मैंने आपको करके बता दिया। तो होपिंग कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट स्केल, आपको लीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव स्केल तीनों ही बेटा समझ में आ गए होंगे। अब सबसे मेन बात, मेजर कैसे करते हैं। स्केल बता दिया क्या होता है, स्केल के टाइप बता दिए, 3 क्या होते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट दी होती है, लीनियर बार स्केल में हमें
मेजर करना होता है इससे। रिप्रेजेंटेटिव में रेशियो में होता है, फ्रैक्शन में होता है। न्यूमरेटर मैप का डिस्टेंस दिखाता है, डिनोमिनेटर एक्चुअल डिस्टेंस दिखाता है, देन हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मेजरिंग डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना तो बहुत ईजी है। ये ए है, ये बी है, अपने स्केल से, या देखो मेरे पास स्केल नहीं है बट आपको यही करना है, अपना स्केल लेना है, अपना स्केल जो है, अपना रूलर जो है, अपना उठाओ स्केल, अपने दोस्त का स्केल लो, ठीक है, मेजर कर लो, मेजर कर लो। ए से बी क्या है? ए से बी मान लो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैप का स्केल है, इफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर शो 100 किलोमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर। बहुत सिंपल सी बात है। फॉर यार देखो मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, दिया हुआ है, मान लो मैप दिखा रहा है कि 1 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है, वो 1 सेंटीमीटर वो 10 दे रहा है, 10 किलोमीटर। आपने क्या किया है, आपने ये मेजर किया और ये पूरा आया है आपका 50 सेंटीमीटर, तो 50 को 10 से करोगे इंटू, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो मतलब कि स्ट्रेट लाइन में तो क्या है, अपने स्केल को रखो, जो भी आया है उसे मल्टीप्लाई कर दो जो स्केल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर उससे कर लोगे। इसके बाद अगर मैं कर्व्ड लाइन है, अब ये कोई कर्व्ड है, इसमें तो आप रूलर नहीं रख सकते, कैसे रूलर रखोगे, नहीं रख पाओगे, तो इसमें आपको बेटा थ्रेड का यूज करना होता है, धागे का यूज करके इसे मेजर करना होता है। आप किसका यूज करोगे? धागे का, थ्रेड का यूज करोगे, उसके बाद थ्रेड पे रूलर रखोगे, फिर लेंथ को मेजर करोगे, जितनी भी मेजर लेंथ आएगी फिर वही मैप स्केल का यूज करके उसे इनटू कर दोगे। मान लो कि आपका कर्व्ड पाथ आपने 6 सेंटीमीटर नोट किया कि भैया ए से बी की दूरी, धागा आपने रखा, फिर स्केल की हेल्प से आपको पता चला कि 6 सेंटीमीटर आया है। क्या आया है आपकी स्केल का? 6 सेंटीमीटर आया। तो आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर मैप में क्या है, मैप का स्केल दिखा रहा है कि 1 सेंटीमीटर है 2 किलोमीटर। आपका क्या आया है, आपने जब धागे से मेजर किया तो आपका आया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 2 से इंटू नहीं करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया कि कर्व्ड में ए का बी से डिस्टेंस कितना है, कर्व्ड का ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। तो इस तरीके से बेटा इसे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। स्ट्रेट लाइन में आप सीधा स्केल कर लेते हो, मान लो ये स्ट्रेट होती तो आपने मेजर किया, अच्छा कि ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो आपने क्या किया, 5 से 2 को इंटू किया तो आ गया 10, तो ये स्ट्रेट लाइन का आ गया, है ना। तो बेसिकली क्या है, डायरेक्ट मेजर करना, और कर्व्ड में क्या है कि आपको पेपर थ्रेड का यूज करके मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। देन कैलकुलेटिंग एक्चुअल डिस्टेंस यूजिंग अ स्केल। अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है तो आपको मैप के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्केल से। जैसे कि स्टेटमेंट स्केल का मैं एग्जांपल दूं, मैप का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, स्केल है 1 सेंटीमीटर 15 को शो कर रहा है, तो आपने फॉर्मूला लगाया, मैप के डिस्टेंस को स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 120 किलोमीटर। आया समझ? ऐसे ही बेटा आपका अगर रेशियो वाला स्केल है, इस तरीके का है, तो 1 सेंटीमीटर मैप में कितना शो हो रहा है, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को आप कर दो डिवाइड और ये आ जाएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बेसिकली क्या है, इतना इसमें डीप नहीं जाना है। आई नो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा क्या है, बस एक फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मैप डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्केल, तो उससे आप क्या कर लोगे, उस चीज़ को बेटा शो कर लोगे बहुत ही इजीली। तो होपिंग बेटा कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है कन्वेंशनल सिंबल यूज्ड ऑन अ मैप। तो ये सिंबल जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, जो मैप में यूज होते हैं कि एक्सप्रेस हाईवे को ऐसे शो करते हैं, मेटल रो को ऐसे, अनमेटल को ऐसे, रेलवे लाइन को ऐसे, स्कूल को ऐसे, ब्रिज, ठीक है, स्ट्रीम, चर्च, टैंक, लेक, है ना, इनको इस तरीके से शो करते हैं। तो होपिंग बेटा कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे में हमने समझा है, जहाँ नहीं समझ में आया आप उसको बार बार 1-2 बार पार्ट देखो, हो सकता है मेजरिंग वाले में ना आया हो। बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन है तो स्केल रख के मेजर कर लो, कर्व्ड लाइन है तो पहले थ्रेड से मेजर करो, फिर उस पर रूलर अपना स्केल रूलर रखो, रूलर से जो आया है उसे मल्टीप्लाई कर दो जो भी स्केल दिया हुआ है। तो बहुत ईजी पीजी है, सब समझ में आ गया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, मैं वेट करूंगी प्यारे प्यारे कमेंट्स का। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।